क्लास 10 मैथ्स के एमसीक्यू सीरीज का ये है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन चलिए समझ लेते हैं कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004 इज। और ऑप्शन आपके सामने है। क्या मतलब इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालना है, यानी कि पावर्स को जोड़ना है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन में 4004 के, उसके एक्सपोनेंट को, उसके पावर को जोड़ लेना। तो वीडियो को पॉज कर लो, एक बार सॉल्व कर लो और उसके बाद से सॉल्यूशन देख के अपना आंसर और सॉल्यूशन मैच करना, ठीक है? तो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया है। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज 4004 का हम लोग क्या करने वाले हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? एक बार 4004 लिख लो और उसके बाद से आप इसको 2 से काट सकते हो, क्योंकि लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, ये 2 0 आ जाएगा और फिर ये 2, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2 और ये 0 और ये 0 और ये 1। अब ये सोचने वाली बात है कि 1001 किससे कटेगा? देखो यार, अगर ऑड प्लेसेस को जोड़े, यानी कि पहला और तीसरा अगर जोड़ दें, तो पहले और तीसरे को जोड़ोगे तो 1 आएगा और दूसरे और चौथे को जोड़ोगे तो 1 आएगा। 1 - 1 0, यानी 11 से पक्का करने वाला है। मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा तो मैं 11 से इसको काट के देख ले रहा हूं। 11 से अगर मैं 1001 को काटूंगा तो ये 11 9 99, 99 बार में गया, 10 में से 1 गया 1, यहां कैरी कुछ नहीं बचा, तो ये सिंपल एक और आ जाएगा, 11 1 11, यानी कि ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गया और ये 91 बार में कट गया। यानी कि अगर आप 11 से काटोगे तो ये 91 बार में कट जाएगा। मुझे आ रहा है 13 7 91, यानी कि 13 बार में ये कट जाएगा, 13 7 91 और 7 बार में। देखो ये 7 से भी यानी कि 1001 कट रहा था, कोई बात नहीं, फिर 7 से काट दो और फाइनली जो है यहाँ पे 1 आ गया। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है? 2 2 11 13 एंड 7, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। इसको हम लोग अरेंज करके ढंग से लिख लेंगे, राइट? अगर एग्जाम में एमसीक्यू में नहीं आता है तो इसको हम प्रॉपरली कैसे है, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन दिखा देना और उसके बाद से लिख लेना। तो यहां पे आप लिखोगे 4004 इज इक्वल टू, अब 4004 के जगह पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 बार है, तो 2 × 2 2 का स्क्वायर इंटू 7 7 उसके बाद से लिख लेंगे, क्योंकि 2 के बाद 7 आता है, उसके बाद 11 लिखेंगे और उसके बाद से क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे, ठीक है? सो 4004 यानी कि 4004 जो है वो 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 है। क्लियर इतनी बात? अब उसके बाद से इनके एक्सपोनेंट देखो भाई, जब कुछ नहीं पावर होता है तो उस पे 1 होता है, 11 पे भी 1 हो जाएगा, 13 पे भी 1 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लो तो एक ये हो गया, जैसे कि यहां पे आप देखो तो ये एक पावर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये 3 और 3 और 2 5, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही आएगा? तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी 5 जो है वो सही होगा। तो आई होप कि आपने इसको सही किया होगा। अगर नहीं किया तो सीख लो कैसे करना है, और कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी परेशानी रहे तो कमेंट करके जरूर पूछना। मैं आपके जो भी परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, जो भी आपको कंफ्यूजन उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो पढ़ते रहो और इस सीरीज के सारे क्वेश्चंस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।